कल भारतीय सेना को वो कदम उठाना पड़ा जो आज से 3 साल पहले यानी 2022 में उठाया गया था, जब भारतीय सेना के जवानों ने गुस्से में आकर कश्मीरी लोगों के घरों में घुसकर देशद्रोहियों को ठोक दिया था। जी हाँ, वही देशद्रोही जो भारत के नमक पर पाकिस्तान का पेट भरते। आज 3 साल बाद फिर वैसा ही दृश्य कश्मीर में देखने को मिला, जब भारतीय सेना को इन देशद्रोहियों के ऑफिस जाकर उन्हें मारना पड़ा। देखिए, 370 हट जाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद तो कम हो चुका है, लेकिन हाइब्रिड आतंकियों का इलाज अभी तक नहीं हुआ। अब हाइब्रिड यानी वही आतंकी जो आम लोगों में घुल मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, खासकर कश्मीर के बेरोजगार युवा जो चंद पैसों के लिए सेना को धोखा देने से तक बाज नहीं आते। दरअसल पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में किताब के बजाय AK-47 थमा दी जाए, उन्हें बरगला जाए, खून की होली खेलने के लिए उकसाया जाए। वर्षों तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इसी काम में लगी रही, जिसमें उसे कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। जब बड़ी संख्या में स्थानिक युवाओं ने ISIS के बहकावे में आकर हथियार उठा लिए। हाल ही की बात करें तो पहलगाम हमले को लेकर सेना ने जो 6 अलग अलग एनकाउंटर किए, उसमें कुल 21 आतंकी मारे गए। लेकिन आपको हैरानी तब होगी जब आपको ये पता चलेगा कि इन 21 आतंकियों में से 8 आतंकी पाकिस्तानी थे तो 13 आतंकी कश्मीरी यानी स्थानीय थे। यानी अब पाकिस्तान से ज्यादा कश्मीर के युवा भारतीय सेना के साथ सीज फायर कर रहे। अगर आप बीते 5 वर्षों की लिस्ट पे देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा कि बीते 5 सालों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कितने आतंकी मारे और देश के कितने आतंकी ढेर किए। अब 2 दिन पहले की ही बात करें, जब इंटेलिजेंस की इनपुट पर सेना ने कुछ स्थानीय युवाओं को सरेंडर करने को कहा तो इन्होंने सीधे गोलीबारी ही शुरू कर दी। दरअसल कश्मीर के राजौरी सेक्टर में ही सेना के जवान कुछ कश्मीरी युवाओं को बंधक बनाने गई थी, क्योंकि ये पहलगाम हमले से जुड़े थे। प्लस ये ISIS के संपर्क में होने की जानकारी भी सेना को मिल चुकी थी, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए सेना इनके ऑफिस तक जा पहुंची। सेना ने हमेशा की तरह इन्हें हथियार डालकर सरेंडर करने को कहा, क्योंकि इनपुट मिले थे कि इनके पास AK-47 राइफल्स थी। हालांकि सेना भी पूरी तैयारी के साथ थी, फिर भी कोई मुठभेड़ ना हो, इसलिए सेना ने शांति से इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन जिन्होंने अपनी बुद्धि ISIS को बेच दी हो, वो कहाँ किसी के सुनते हैं। इन्होंने सेना के सामने हथियार डालने के बजाय सेना पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें हमारा एक जवान घायल हुआ। अब अपने घायल जवान को देख सेना का सब्र भी टूट गया और फिर जो गोलीबारी शुरू हुई वो इन देशद्रोहियों को मारकर ही बंद हुई। इस एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए जो थे तो कश्मीर के रहने वाले, लेकिन काम ISIS के लिए कर रहे थे। इन्हें मारने के बाद इनके ऑफिस को डिमोलिश कर दिया गया, जो कि एक साइबर कैफे था, और इस ऑफिस के जरिए यह पाकिस्तान से इनपुट और पैसा ले रहे थे और उसके हिसाब से यहाँ प्लान बना के पहलगाम जैसे हमलों को अंजाम देते थे। वैसे ये तो बस एक ऑफिस सेना ने तोड़ दिया है। सोचिए ऐसे कितने पाकिस्तान के लिए काम करने वाले साइबर कैफे कश्मीर में मौजूद होंगे, जहां पर कितनी सारी ISIS की लेन देन हो रही होंगी और कितने घातक प्लान्स बन रहे होंगे। इस पर भी सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन को एक्शन लेने की जरूरत है। बाकी सब पर आपकी क्या सोच है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।